वो जो जो हमारा देश कभी कहलाता था ना सोने की चिड़िया, जिस भारत को लोग इंडिया बनाकर चले गए थे, आज वो इंडिया वाले भी देख रहे हैं कि भारत कहाँ है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश सोने की चिड़िया है, हमारा देश सोने की चिड़िया रहेगा। बिल्कुल, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है भारतीय होने पर। जहाँ तक कि लोग ये बोलते थे कि क्या ये कर रहे हैं, क्या ये नहीं कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है, देश से बाहर घूमते फिरते हैं। आज वो उनका देश के घूमने का जो बाहर मकसद था, आज उस मकसद में उन्होंने उनको कामयाबी दी है ऊपर वाले ने। और जो 56 इंच का जो कहते हैं ना सीना चौड़ा, वो दिखाया है मोदी जी ने कर कर, जो कोई सरकार 70 सालों में नहीं कर पाई, वो किया है टाइगर मोदी जी ने। मेरे मोदी जी ने जो करके दिखाया है कि आज वो ताकतवर देश, इस ताकतवर जो इस हमारे भारत देश को जो चंद लोग इंडिया बनाकर गए थे, आज उस इंडिया को भारत बनाकर दिखाया है 56 इंच का चौड़ा छाती टाइगर मोदी जी ने। मोदी जी हैं तो समझ लीजिए मुमकिन है। मोदी जी के टाइम में ही सब कुछ मुमकिन हो पाया है। मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को संवारा है, इस देश की तस्वीर को पूरे देश में आज चमक रहा है, चांदी की तरह हमारा देश झूम रहा है। हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ताकतों के बड़े बड़े ताकतवर देश हमारे देश में आज आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और मोदी जी हैं तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ मुमकिन है। और आज कहाँ मैं ये हैरत में हूँ, सुबह से मैं न्यूज़ देख रही हूँ, कांग्रेस विपक्ष पार्टियाँ हमेशा से कुछ तो कुछ वो कुछ कर नहीं पाए और खाली बैठे हुए वो सिर्फ टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि कभी कुछ बोलेंगे कि मोदी जी के लिए, कभी कुछ बोलेंगे। अभी तो मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही है इन सभी राजनीतिक दलों पर कि बजाय राजनीति करने के, बजाय राजनीति का मतलब है अपने देश को तरक्की करना, अपने देश की जनता की प्रॉब्लम को समझना, उनकी तकलीफ़ों को समझना, उन तक पहुंचना, उनको तरक्की के लिए क्या रास्ते खुलेंगे। आज जो तरक्की जो देश के लिए, देश में जो पूरी दुनिया के लोग आए हैं, अरब देश के भी हैं, सभी देश के लोग यहाँ पर हैं, तो ये इस देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। एक बराबर में हमारे देश है, पड़ोसी मुल्क देश है पाकिस्तान। ये देखिए कि वहाँ क्या उस कंट्री के हालात हैं। कोई वहाँ की जनता भी वहाँ रहकर खुश नहीं है। कोई और तो देश का क्या जाना चाहेगा वहाँ पर। वहाँ के लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, वहाँ के लोग वहाँ से दूर जाना चाहते हैं, वहाँ की लड़कियाँ वहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हैं, वहाँ से भारत आना चाहती हैं। मोदी जी को हर जगह पसंद किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी इवन मोदी जी को पसंद किया जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं तो मोदी जी से बहुत खुश हूँ। ये समझ लीजिए कि मोदी एक टाइगर हैं। वो अपने दुनिया ये झुंड बनाकर जो ठगबंधन बनाकर जो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, वो किसी की परवाह ना करते हुए अपनी शान आन बान से वो लगे हुए हैं अपने काम में, और उसी का वो दिखाते हैं, एकदम जलवा दिखाते हैं। कि G20 है, आज 9 तारीख है, सैटरडे का दिन है और मैं यहाँ चौक पर हूँ G20 के। उसमें आप देखिए कि लोग सुकून से जा आ भी रहे हैं और उनका स्वागत भी किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे भारत देश में इतने सारे देश के लोग आए हुए हैं? आप समझ लीजिए कि पूरे बड़े बड़े देश की ताकतें हमारे ताकतवर देश में आई हैं, लेकिन आपको कहीं महसूस नहीं हो रहा होगा कितना सुकून शांति से सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, कितने अच्छे से उनका स्वागत हो रहा है, कितने अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी हो रही है। यही है हमारा भारत देश। हमारा भारत देश मेहमान नवाजी में नंबर 1 पर है, जिसको साबित किया है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि एक टाइगर हैं। मैं उन्हें एक नाम देती हूँ, टाइगर। देखिए, जो विपक्ष वाले ये बात बोलते हैं कि महंगे सूट पहने और महंगे हवाई जहाज़ों में गए हैं, जो खर्चा किया है, अगर ये बाहर वो नहीं जाते, आज हम भी अगर थोड़े से नॉर्मल ऑफिस के लिए भी निकलेंगे तो जो घर के कपड़े होते हैं उसमें नहीं निकल सकते। आदमी ऑफिशियली भी बाहर अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है, तो वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की शान बान आन हैं मोदी जी। तो वो बगैर मतलब इस तरीके से कपड़े पहन के उन्होंने खर्चा दिखाई दे रहा है उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आज उनके मुंह से, उनकी वजह से, नरेंद्र मोदी की मुंह की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज जो देश में लोग आए हैं, आज जो इतिहास में उन्होंने करके दिखाया है, वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि खर्चा किया है। क्या उन्होंने खर्चा नहीं किया? उन्होंने क्या किया?
मोदी जी ने आज तक जितने भी ऐतिहासिक अब जब से मोदी सरकार है, जब से बीजेपी सरकार है और मोदी जी के हाथ में ये वो कर रहे हैं, भारत का जो डोर उनके हाथ में, प्रधानमंत्री बने, जब से हर एक के बाद जो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने किए हैं। देखिए कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया 70 का, वहाँ पर कोई भी घूमने जा सकता है, कितने सुकून है, पर्यटन वहाँ गए, वहाँ लोगों को बिजनेस मिला। मैं सोचती हूँ, मैं उनकी सोच को सलाम करती हूँ। उनकी सोच को समझना आसान नहीं है। जिस चीज़ को वो तरक्की पर लेके चलना चाह रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से विपक्ष वाले सोच ही नहीं सकते हैं। वो कुएं की मेंढक की तरह सिर्फ भारत में ही राजनीति हिंदू मुस्लिम की करते चले आ रहे हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम कराने बिठा देते हैं लोगों को, वो कर रहे हैं। और मोदी जी ने हम एक पीछे भी अभी एक कुछ टाइम पहले उन्होंने बयान में जब कार्यकारिणी बैठक हुई थी, नेशनल कार्यकारिणी बैठक थी, उसमें भी मोदी जी ने जबकि सबसे रिक्वेस्ट भी की थी, बोला भी था सबको कि कोई भी ऐसी टुच्ची हरकत नहीं करेगा, कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, कोई भी हमारी पार्टी का बंदा कुछ ये छोटी राजनीति, टुच्ची राजनीति नहीं करेगा, कोई हिंदी मुस्लिम नहीं बोलेगा, कोई हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो वो एक ऐसे हैं कि वो किसी के धर्म को, सबके धर्म को लेके चल रहे हैं। वो जो हमारा देश कभी कहलाता था ना सोने की चिड़िया, जिस भारत को लोग इंडिया बनाकर चले गए थे, आज वो इंडिया वाले भी देख रहे हैं कि भारत कहाँ है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश सोने की चिड़िया है, हमारा देश सोने की चिड़िया रहेगा। लेकिन और ये जो कहा जाता है ना, ये सिर्फ राजनीतिक जंगें हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है। कोई कुछ भी जो भी वो ये लेके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम्स के लिए है और मुस्लिम्स के लिए नहीं है और ये नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। वो जब लेके चलते हैं सबका साथ सबका विकास, जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो गांव में बाथरूम्स की हो, टॉयलेट्स की हो, सड़कों की हो, बेटियों के लिए कुछ हो, किसी भी चीज़ की जितनी भी योजना आज तक आई हैं, हॉस्पिटल में गरीबों के लिए योजना थी कि वो कोई भी हॉस्पिटल में गरीब इंसान दिखा सकता है, जितना प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑर्डर दिया गया कि इतने गरीब लोगों को आपको दिखाना है, तो इसमें कहाँ लिखा था कि सिर्फ हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए नहीं है। वो सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहा कि वो टाइगर हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास उनका खाली नारा नहीं है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ भाषण दे रहे हैं, वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो सिर्फ टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना किया, अपने लिए किया। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरे की तरह, जब सब्ज़ी बनाएंगे आलू की ज़ीरा ज़रूर डलेगा, एक सब्ज़ी की ज़ीरे की तरह इस्तेमाल किया गया कि इनके वोट की हमें ज़रूरत है। तो वो कांग्रेस ने दिखाया कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, और पार्टियों ने दिखाया हमें तुम्हारा हमदर्द हूँ। कोई हमदर्द नहीं है, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। और कोई नॉर्मल सिर्फ एक राजनीति एक पक्ष के लिए कि ये किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो किया गया है, चाहे वो योगी जी हों, योगी आदित्यनाथ जी यूपी में, उन्होंने क्या ऐसा है कि मुसलमान के घर में बिजली नहीं जाएगी, हिंदू घर में बिजली जाएगी। अगर बिजली जाती, लाइट जाएगी, तो लाइट है तो पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम सभी मिक्स हैं, सबके घर में जानी है। ऐसा है जहां उन्हें गलत लगता है, उस गलत जगह, उस गलत पे, वो हिंदू हो या मुसलमान, उस पर बिल्डोज़र भी चलाते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जो सही है वो सबके लिए है, वो सबके लिए किया है उन्होंने। बिल्कुल, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। सैयद निशा जाफरी।